नमस्ते। इंग्लिश सीखने के इस मज़ेदार क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि अपने आसपास की दुनिया, जैसे अपने शहर और घर के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सेंटेंस से शुरू करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है सेंटेंस से। दिस इज माई टाउन। मेरे साथ रिपीट कीजिए। दिस इज माई टाउन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, अब अपने टाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सोच लीजिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। चलिए एक एक करके इन्हें सीखते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है टाउन। इसका मतलब होता है एक शहर या कस्बा, वो जगह जहां हम रहते हैं। मेरे साथ बोलिए, टाउन। हर टाउन में सड़कें होती हैं, है ना? इंग्लिश में सड़क को कहते हैं स्ट्रीट। चलिए रिपीट कीजिए, स्ट्रीट। और स्ट्रीट पर क्या होते हैं? हमारे घर। तो हमारा अगला शब्द है हाउस। एक बार फिर से बोलिए, हाउस। अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर होते हैं कमरे। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रूम। चलिए एक साथ बोलते हैं, रूम। ओके, अब रूम के अंदर कुछ छोटी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एक टोकरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं बास्केट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बास्केट। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, एक फूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। बहुत अच्छे। तो अब हमारे पास अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए सारे ज़रूरी शब्द हैं। तो अब जब हमने ये नए शब्द सीख लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इन्हें एक साथ जोड़कर सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हम छोटे से शुरू करेंगे और देखते ही देखते एक पूरी पिक्चर बना लेंगे। यह स्क्रीन पर देखिए, मैं हर लाइन को इंग्लिश में बोलूंगा और आप मेरे बाद उसे आराम से रिपीट करिएगा। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम, रूम इन द हाउस, हाउस इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट इन द टाउन। जबरदस्त। आपने देखा कैसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बात कह दी। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब वक्त है थोड़ी प्रैक्टिस का। चलिए कुछ मज़ेदार एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि जो भी हमने सीखा है वो और पक्का हो जाए। तैयार हैं आप? ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैं हर लाइन से एक शब्द बोलूंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और पहचानना है कि मैंने कौन सा शब्द बोला। रेडी? पहली लाइन से मेरा शब्द है फैन। सुना आपने? अब अगला। इस लाइन से मेरा शब्द है वॉल। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी के आप खुद ट्राई कीजिए। अब चलिए इंग्लिश के एक खास साउंड की प्रैक्टिस करते हैं, श साउंड। ये सुनने में शाह जैसा लगता है, जैसे शाइनिंग में। पहला सेंटेंस है, द सन इज शाइनिंग टुडे। अब आप वीडियो को पॉज करके बाकी के ब्लैंक्स में श भरने की कोशिश कर सकते हैं। और अब एक छोटा सा फन फैक्ट। हमने जो सेंटेंसेस शुरुआत में पढ़े थे, क्या आपने सोचा उनमें कौन सा लेटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ? ये चार्ट दिखाता है कि लेटर ई को हमने 27 बार यूज किया, जबकि लेटर यू सिर्फ 2 बार आया। इंटरेस्टिंग है ना? तो इस छोटी सी काउंटिंग से ही हमें जवाब मिल गया। जवाब है लेटर ई। याद रखिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो हमने नए शब्द सीखे, सेंटेंसेस बनाना सीखा। अब इन सबका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, आपका अपना घर। अब आप अपनी घर का एड्रेस इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम या घर का नंबर, फिर स्ट्रीट का नाम, फिर टाउन और आगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके हमेशा काम आएगी। और अब इस लेसन के आखिर में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आज हमने जो भी नए शब्द और सेंटेंसेस सीखे हैं, उनका इस्तेमाल करके क्या आप अपने रूम को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं? जरूर कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।